स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है। भक्तों का हुजूम बाबा के जयकारे लगाते हुए लगातार कठिन रास्तों से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस बीच न्यूज नेशन की टीम ने पूरे मार्ग का जायजा लिया। ये मार्ग कितना साहसिक और रोमांचक है, जानने के लिए देखिए न्यूज नेशन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विगलज्जलं प्रवाहपावितस्कले गले बलं वलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक 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 विनाटमर्वय चकार चण्डताण्डवं नवोऽधुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। बाबा बर्फानी की ऐसी महिमा कि भक्तों का हुजूम निकल पड़ा है अमरनाथ गुफा की ओर। मन में बाबा के दर्शन की ललक है। ऐसे में उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि रास्ता कितना कठिन है। रास्ते में जगह जगह पर लंगर लगाए गए हैं। बबल टॉप पर तो बर्फ पर ही लंगर चल रहा है। यहाँ एक संस्था पिछले 27 सालों से बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा में लगी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ के ऊपर एक लंगर चल रहा है। सोचिए बर्फ के ऊपर चलना कितना मुश्किल होता है और यहाँ पर प्रसाद भंडारा लगातार चल रहा है। और हम जो ये भंडारा चला रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप आए हैं, कितने सालों से इस तरह से सेवा कर रहे हैं? मैं पहाड़गंज दिल्ली से, हमारा भंडारा है महादेव सेवादार चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से और मैं इसका प्रधान सेवादार हूं। मेरा नाम है देवेंद्र उप्पल। पिछले 27 वर्षों से हम यहाँ बर्फानी बाबा के श्रद्धालु जो भी दर्शन के लिए आते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, आपसे भी जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है यहाँ पे भंडारा सेटअप करना? ऊंचाई तो अलग है ही, ऑक्सीजन की कमी है ही क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर 80-85 से ज़्यादा बताता नहीं है, लेकिन बर्फ़ काट करके भंडारा का स्थल बनाना। देखिए, जो यात्रा का अपना जोश है, ये जोश ही हमसे सब कुछ कराता है। जो जोश हमें ऊपर वाले ने दिया है, भोले ने बख्शा है, ये उसी का नतीजा है कि हम यहाँ बर्फ़ भी काट लेते हैं, यहाँ सर्वाइव भी करते हैं और जो हमारे यात्री लोग आते हैं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर भी रहते हैं। क्या रात को जब आप यहाँ पर रहते हैं तापमान 0 से नीचे चला जाता हो, किस तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती? कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हम लोगों को यहाँ आदत सी पड़ गई है और फिर हम अपने कपड़े वगैरह, जैकेट, इनर वगैरह, टोपी वगैरह लगा के अपने, और जो हमारा यहाँ रहने का कंबल वगैरह, बिस्तर वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से हमारा है। हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। जब हम रोहतांग पे होते हैं, खारडूंगला पे होते हैं, बारालाचा पे होते हैं तो लिखा होता है बोर्ड कि 15 मिनट से ज़्यादा मत रहना, ऑक्सीजन लेवल कम है। यहाँ तो आप उस ऊंचाई पर लगातार बने हुए हैं। लगता है कि भोले की शक्ति है जिस वजह से आप सर्वाइव कर रहे हैं। 100% भोले की शक्ति है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी बात पे भोलेनाथ का जयकारा हो जाए। जयकारा वीर बजरंगे, हर महादेव। शुरुआत में तो रास्ता उतना कठिन नहीं है, लेकिन 14,800 फीट की ऊंचाई पर MG टॉप की बात जुदा है। वहां बर्फ पिघलती नहीं है, रास्ते बर्फ काट कर बनाए जाते हैं। इस वक्त हम एक ऐसी ऊंचाई पे है जो ऊंचाई लगभग 14,800 फीट है। MG टॉप इसे कहा जाता है और BRO ने बीते कई सप्ताह में यहाँ पे जो ट्रैक बनाया है वहाँ आप देख सकते हैं कि इंसान की हाइट से ऊंची बर्फ अभी भी है जब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 62 दिनों तक इसी तरीके से यात्रा चलेगी और सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फ़ को काटा गया होगा और बर्फ़ काटने के बाद यहाँ पर यात्रा का ट्रैक बनाया। इसीलिए ही अमरनाथ यात्रा को बर्फानी बाबा की यात्रा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ घंटे तक बिना सनग्लास गॉगल्स के रहेंगे तो शायद आंखों से खून निकल आए। वजह यह है कि जब धूप होती है तो रिफ्लेक्शन गिरती है और वो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा चौंधिया सकती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। BRO का बनाया रास्ता जब खत्म हो जाता है तो बर्फीले रास्ते पर ही श्रद्धालुओं को चलना पड़ता है, जो काफी कठिन होता है। लेकिन दिल में आस्था और उमंग हो तो कठिनाइयां टिकती कहाँ हैं।
अभी तक हमने आपको दिखाया था वो ट्रैक जो बीआरओ की तरफ से बनाया गया था, लेकिन अब ये ट्रैक भी खत्म हो गया है और बर्फानी बाबा के दर्शन वाकई ही बर्फ़ पे चल के ही किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो बर्फ़ है वो काफ़ी सुडौल है, यानी इसमें रिपटने का खतरा अपेक्षाकृत कम है क्योंकि बीते कुछ दिनों से स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन तापमान अभी भी शून्य के नीचे है। और इस तरीके से जैसे ये एक डंडी है, इस डंडी को अंदर घुपा करके आगे चलना पड़ता है और इसमें वाकई काम आता है वो ट्रेनिंग जो हमने एनडीआरएफ के साथ की थी चाइना बॉर्डर पर, इंडियन आर्मी के साथ की, क्योंकि जब आगे चलना हो तो ऐसे अपनी एड़ी को पीछे मारो और फिर आगे बढ़ो, वरना ये गिर सकता है और फिर दोबारा ऐसे चलो। इस तरीके से बर्फानी बाबा के दर्शन बर्फ़ पे चल के ही संभव हो पाते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं क्योंकि यहाँ बात करते हुए भी सांस फूलने लगी है क्योंकि ऊंचाई 14,000 फुट से कहीं जा रही है। कितनी देर से आप बर्फ़ पे चल रहे हैं? कितना मुश्किल है यहाँ पे चलना? कितना मुश्किल है यहाँ पे चलना? सर यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे दर्शन करने जा रहे थे तो कम से कम 10-12 फुट बर्फ़ थी, तो बहुत ही बहुत कठिन समय चल रहा है, फिर भी हमें बाबा के दर्शन लेने हैं, इसलिए हम आए यहाँ पे। कहा जाता है कि अमरनाथ में बर्फानी बाबा के दर्शन होते हैं। हाँ जी। तो बर्फानी बाबा का ही प्रताप है कि हम बर्फ़ पे चल के ही बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए बिल्कुल यही सच है जी। जो बर्फानी बाबा है ना, वाकई में ये बर्फानी बाबा है, जो बर्फ़ में ही इनका जो निवास है। ये सबसे बड़ा जो मार्ग है जी अमरनाथ, इसलिए पावन धरती है, यहाँ पे सब लोग दर्शन करने आते हैं। ये सब चीज़ देखने वाली है यहाँ पे, इसलिए अपने गम बूट्स, मड बूट्स भी यूज़ किए ताकि फिसलन कम से कम रहे, है ना? जी 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 सर। आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है इस डगर पे चलना और जोश कितना रहता है, क्योंकि जो अंदर भक्ति है वो वाकई भोलेनाथ की है। भोले के प्रताप से सब कुछ हो रहा है। बाबा ने बुलाया है तो बाबा की शक्ति है, आए हैं तो वापस भी जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा सफर है यहाँ का। बर्फ पर करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद काफी थकान हो जाती है। ऐसे में इतनी ऊंचाई पर भी श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जाता है। भक्तों के लिए वहां पैरों की मसाज की भी व्यवस्था है। बर्फ में 7 किलोमीटर तक चल चुके हों तो पैरों की हालत बेहद खस्ता हो जाती है और ऐसे में हम पहुंचे हैं एक ऐसे लंगर में। दरअसल अलग तरह के लंगर होते हैं और ये जो सेवा है ये है फुट मसाज सेवा। दिल्ली के रहने वाले हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे फुट मसाज लगाया हुआ है और हम भी फुट मसाज का आनंद लेंगे क्योंकि वाकई जब 7 किलोमीटर आप फिसलन भरी बर्फ़ में बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत बार गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से एहसास होता है। यहाँ देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे फुट मसाज हो रही है और पैरों को इतना आनंद मिलता है मानो एक ऐसी शांति, सुकून और सब कुछ प्राप्त हुआ हो। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हैं और कितना सुकून मिल रहा है? हम हरियाणा फरीदाबाद से हैं जी। ऊपर से आते हुए बहुत तकलीफ हुई, यहाँ पे बैठ के बहुत आराम मिल रहा है। बहुत। आप भी फरीदाबाद से? हाँ जी, हरियाणा से, फरीदाबाद से। तो बर्फ में चलते हुए आए या फिर आप खच्चर पे आए थे? पैदल ही आए हैं जी, नीचे से ही। पैदल 7 किलोमीटर तो पूरा ही बर्फ में चलना है बर्फानी बाबा के लिए। उसके बाद ये मसाज लगता है कि कोई वरदान से कम नहीं। इधर देखा था ना जब लिखा हुआ कि मसाज यहाँ पर, और हम तो सीधा भाग के आए और पैरों को इतना पूरा आनंद आ रहा है इस टाइम, मजा आ रहा है जी। आप भी वहीं से, एक ही परिवार? हाँ जी, फरीदाबाद हरियाणा से। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या खच्चर से आए थे या पैदल आए हैं? आधा रास्ता किधर तक, शेषनाग तक पैदल, उसके बाद खच्चर से। उसके बाद क्योंकि खच्चर में बहुत सिचुएशन ख़राब होती है, बहुत बार गिर भी जाता है, ये फुट मसाज लगता है कि बहुत आराम मिल गया है। बहुत इस टाइम बहुत आराम मिला हुआ है और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा इन भंडारे वालों का जिन्होंने ये व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। देखिए मालिश का भंडारा, मालिश की सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। मैम आप कहाँ के रहने वाले? हम हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो लगता है कि यहाँ पर ये सेवा मिल जाए तो आनंद ही आ जाता है। परमात्मा आनंद आ रहा हमारे को। कुछ उनसे भी बात कर लेते हैं जिन्होंने ये लंगर चलाया है, फूड मसाज का लंगर। आपसे जानना चाहेंगे भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और कैसे ये सोचा कि इस फुट मसाज का लंगर चला? ये तो 27 साल से सेवा चल रही है। बाकी यहाँ पे लोग आते थे, पैरों में बहुत दर्द होता था, उनके कमर में भी दर्द होता था, जो लोग पैदल चल के आते थे। इस वजह से सोचा गया कि यहाँ पे फुट मसाज लगानी बहुत ज़रूरी है। तो ये सेवा आप 27 साल से कर रहे हैं? 27 साल से भंडारा चल रहा है, 27वां साल है ये।
27 साल से चल रहा है। और शुक्ला जी, आप कहाँ के रहने वाले? आप भी दिल्ली से ही? मैं अभी दिल्ली से हूँ जी, रोहिणी से। और 27 साल हो गए हमारा भंडारा यहाँ लगते हुए पोशपत्री में। और पिछले 5-6 साल से ये फुट मसाज की हमने सेवा शुरू की है। क्योंकि आप कैसे आप अरेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली की लाइन चाहिए, इतने सारे मसाजर? यहाँ पे सारा बिजली हमारी खुद की पैदा होती है। ऊपर लेक है, वहाँ से पानी आता है, सामने टरबाइन लगाई हुई है, खुद की बिजली पैदा होती है यहाँ पे। कोई सरकार से, शाइन बोर्ड से किसी से बिजली नहीं ली हुई। सारा लंगर पूरा A to Z अपने खुद की बिजली। 2 महीने के बाद ये यात्रा खत्म हो जाएगी, तब उस बिजली का क्या? वो टरबाइन होती है, वो सब जो भी हमारा प्रोडक्ट है सब नीचे जाता है, चंदनबाड़ी पे जाता है, फिर वहाँ से पैक होके वापस दिल्ली जाता है। हर साल फिर वापस लेके आते हैं। चलिए, ये अपने आप में एक आनंद है। मैं चाहूँगा कि सर एक बार आप मेरे पे भी फुट मसाज लगा दीजिए, एक बार हम भी आनंद लें इस मशीन का, जिससे लगभग 6 से 7 किलोमीटर जब आप पैदल चलते हैं तो उसके बाद एक जन्नत जैसी अनुभूति, स्वर्ग जैसी अनुभूति यहाँ पर हमें हो रही है। एक वाइब्रेशन है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जयराम पैरों को फोकस करे, क्योंकि पैर बहुत गीले हो गए थे, बहुत बार बर्फ़ में गिर गया था, तो इसलिए आप देखिए रिंकल्स कैसे पैरों में पैदा हो जाते हैं। और इस वाइब्रेशन से वो रिंकल्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सोचिए 12,000 फीट की ऊंचाई, तापमान जब रात में 0 के आसपास पहुंच जाता है, उसमें भी फुट मसाज की सेवा अपने आप में अतुल्य, दिव्य और मनभावक अनुभव है। श्रद्धालुओं को मुश्किल रास्तों पर चलने की ताकत भोले बाबा के प्रति आस्था से मिलती है। इतनी ऊंचाई पर भोले के भक्तों के लिए 5 स्टार लंगर चलाया जा रहा है। इस वक्त हम ऐसे भंडारे में पहुंचे हैं जहां बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी। और इसका मेन्यू किसी भी 5 स्टार को फेल करने के लिए काफ़ी है। जो यहाँ पर प्रधान हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जब आप आए थे तब क्या स्थिति थी, क्योंकि अब तो देख रहे हैं कि बर्फ़ पीछे ख़त्म हो गई। वॉल्यूम कम करवाऊँ? जय शंकर की जी। हमारा भंडारा दिल्ली से है जी, श्री शिव सेवक दिल्ली भंडारा पोशपत्री। पिछले 27 साल से हम यहाँ पे भंडारा लगा रहे हैं पोशपत्री पे। इस साल हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हम यहाँ पे 16 तारीख को पहुँचे हैं और जिस स्थान पे आप मेरे साथ खड़े हैं, हमारे मंदिर के प्रांगण के पास, यहाँ पे 9 फुट बर्फ़ थी। उसको हमारे पास स्नो कटर मशीनें हैं। स्नो कटर मशीनों से हमारे पास 150 आदमियों का स्टाफ है। 50 लड़के हम उधमपुर से लेके आते हैं जो बर्फ़ काटने में सक्षम है। पहले हमने अपने पूरे प्रांगण में, पूरे एरिया में बर्फ़ को क्लियर किया है, फिर जाके धीरे धीरे हमारा सेटअप इंस्टॉल हुआ। पहले हमने किचन का एरिया क्लियर किया, फिर पंडाल का एरिया क्लियर किया। हमारे पास यात्रियों को रहने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो रात को लेट आवर्स में आते हैं, 1500 लोगों के रुकवाने की जगह है। 1500 लोगों की? और उनमें हमने बंकर बेड दे रखे हैं। उनमें यात्री को ब्लैंकेट दिए जाते हैं, वो भी मिंक के, लोकल ब्लैंकेट नहीं यूज़ करते, हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया। सर, यहाँ पे हम यात्री भी देख सकते हैं, आपके साथ आगे चलते हैं। और यात्रियों के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। तो सर, चाहे यहाँ पे मजदूर हो BRO के या जवान हो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, तमाम यात्रियों के साथ इसी तरीके से करते हैं। हाँ जी, कारपेट्स के पास जूते चप्पल पहन के ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग हमारी जो शाइन बोर्ड ने हमें यात्रा में मेन्यू डिसाइड किया, बताया है, हम वही मेन्यू यूज़ करते हैं। इसमें जो एप्लीकेबल है वही हमने सारी चीज़ें यात्रियों के लिए भंडारे में लेके आए हैं। तो एक बार अगर आप बताइए चले हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ऐसा मेन्यू तो किसी 5 सितारा होटल में। सर, ये भोले बाबा की शादी है, तो हमारी संस्था के द्वारा ये कोशिश है, जो एक अच्छी शादियों में मेन्यू होता है, हम वही मेन्यू यहाँ यूज़ करते हैं। अगर यहाँ से आप बताते चले कि कितने तरह की खीर? सर, इसमें 6 तरह की खीर है। क्या क्या? इसमें मैंगो खीर है, केसर खीर है, इसमें कस्टर्ड है, इसमें आप हलवा है, बादाम हलवा, और मिठाइयाँ भी बहुत, हर तरह की मिठाई हैं जी, जो यात्रियों को दी जाती हैं। हमारे भोले बाबा की शादी है, ये अमरनाथ बर्फानी बाबा की यात्रा है, जो बेस्ट टू बेस्ट होता है हम वो करते हैं। हर महादेव, आपसे जानना चाहेंगे कितने तरह की मिठाइयाँ यहाँ पर? हाँ जी, श्रद्धालुओं के लिए कितनी तरह की मिठाई? श्रद्धालुओं के बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं। ये तो
सरकार की थोड़ी पाबंदी है, नहीं मिठाइयाँ तो बहुत ज़्यादा होती थी। अगर ये शुरुआत करें कौन कौन सी है? कम से कम 15-20 तरह की मिठाइयाँ हैं। 20 तरह की मिठाइयाँ हैं और अभी तो हम स्नैक्स तक भी नहीं पहुँचे हैं। तो सर शुद्ध शाकाहारी खाना यहाँ पहुँचाना कितना इसमें ढोकला है। देखिए ये हमारा जितना भी सामान है ये चंदनवाड़ी से आता है और ये 19 किलोमीटर पोशपत्री का जो डिस्टेंस है, आपने अपने यात्रा में देखा ही होगा कितनी बर्फ़ है, लेकिन हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ मेन पावर है, घोड़े वाले हमारे बहुत पुराने हैं, पिट्ठू वाले बहुत पुराने हैं, तो हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हम बेस्ट टू बेस्ट सर्विस यात्रियों को प्रोवाइड यहाँ पे हम चीला देख सकते हैं, यहाँ पे डोसा है, यहाँ पर मालपुआ है। अगर साउथ पूरा नहीं है, डोसा है, इडली है, सांबर है, वड़ा है। मतलब अगर दक्षिण भारत से भी कोई श्रद्धालु आए तो उन्हें भी अपनापन लगेगा डोसा, वड़ा, सांबर, इडली देखकर। इसमें हमने ग्रिल में भी रखा है, इसमें पनीर भी आता है हमारे यहाँ डेली। नीचे से 50 किलो पनीर हमारा पहलगांव से आता है। इसमें पाइनएप्पल है, इसमें सोया चाप है, इसमें आलू है। तो जो बेस्ट टू बेस्ट है, हमारी कोशिश है यात्रियों को वो दी जाए। यही नहीं, श्रद्धालुओं के लिए 10 तरह के जूस, 15 तरह की मिठाइयाँ, कड़ाही वाला दूध, कई तरह के सूप, गुजराती भोजन समेत दक्षिण भारतीयों के लिए भी भोजन की व्यवस्था है। भोजन में यहाँ पर हर किसी की पसंद का ख्याल रखा जाता है। पिज्जा, पास्ता, स्नैक्स, क्या नहीं है यहाँ पर। आस्था के इस सफर में इंसान ही नहीं, बेजुबानों का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ घोड़े और पिट्ठू वालों के लिए भी लंगर की अलग से व्यवस्था होती है। इसके लिए 21 टन चारा लाया गया है। पूरे एक बैरक बनाया है जहाँ पे जितने भी घोड़े पोशपत्री पे पहुँच रहे हैं उनको दाना हमारी संस्था के द्वारा खिलाया जा रहा है, ताकि जो भी घोड़े वाला गुफा की तरफ जा रहा है या पंच चंदनवाड़ी की तरफ जा रहा है उसके लिए अलग लंगर लगा हुआ है नीचे घोड़े वालों के लिए। तो यहाँ पे घोड़ों के लिए भी लंगर है? घोड़ों के लिए भी लंगर है। हमारी संस्था द्वारा इस साल पहली कोशिश की गई है कि ये घोड़े नहीं है, ये शंकर जी के गण हैं। अगर यहाँ पे घोड़े ना हो तो आप अपना लगेज भी लेके गुफा तक नहीं जा सकते। तो हमने अपने आपको इस चीज़ पे सोचा कि क्यों ना घोड़ों के लिए भी सेवा की जाए। अच्छा सर, पीछे पाइपलाइन भी देख रहे हैं, तो क्या टरबाइन भी काम करती है? और इससे हमारी संस्था के द्वारा एक टरबाइन लगाई गई है। हमारे यहाँ बिजली हमारी अपनी पैदा होती है। हम यहाँ से करीब 2 किलोमीटर ऊपर से एक डैम बनाया है जहाँ से पानी का फ्लो आता है, जिससे हमारी बिजली पैदा होती है। अमरनाथ यात्रा का अगला और अंतिम पड़ाव पंचतरणी है, जहाँ नीलगर्थ में हेलीपैड है। न्यूज नेशन की टीम आ पहुंची है पंचतरणी। पंचतरणी वह स्थान है जहां हिमालय की 5 धाराएं आकर मिलती हैं। यहां से पवित्र गुफा की दूरी महज 6 किलोमीटर रह जाती है और यहीं तक की हवाई सफ़र संभव है। इसके आगे हेलीकॉप्टर से सफ़र करना भी मुमकिन नहीं है, यानी चाहे आप पहलगांव एक्सेस से आए या बालटाल से। हेलीपैड सिर्फ यहीं पर ही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ, और इससे आगे का सफ़र या तो खच्चरों के ज़रिए या फिर अन्य माध्यम से करना पड़ता है। हवाई सफ़र यहीं आकर समाप्त हो जाता है। तो पंचतरणी अकेला हेलीपैड है जहां सिविलियन चॉपर्स लैंड करते हैं और यहां से यात्री लगभग 6 किलोमीटर तक पवित्र गुफा का रास्ता तय करते हैं। अगर इसके पीछे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं कि किस तरीके से आपको अलग अलग जल धाराएँ नज़र आएंगी। अगर जल धाराओं की बात करें, पंचतरणी नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर 5 अलग अलग तरह की जल धाराएँ हैं और हिमालय के बर्फीली वादियों से, ग्लेशियर से पानी यहाँ पहुँचता है और उसके बाद ये जल धाराएँ आगे जाकर एक हो जाती है और फिर आगे जाकर एक मुख्य नदी का रूप ले लेती है। अगर इस बेस की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरह की फोर्सेस भी लगाई गई है। पंचतरणी दरअसल होली केव के पास एक ऐसा बेस है जो काफ़ी ऊंचाई पर है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे पवित्र गुफा के पास प्राकृतिक आपदा आई थी, तब भी पंचतरणी से ही मदद पहुंचाई गई थी। यही वजह है कि ना सिर्फ आर्मी बल्कि अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के बेसिस आपको यहाँ नज़र आएंगे, चाहे वो BSF हो, CRPF हो, SSB हो, ITBP हो, इंडियन आर्मी। अगर रोड्स की बात करें तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। उसी खास रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।